ये दूल्हा भैया दहेज में कार मांग रहा है। ये इंदौर के बारात है। क्या नाम है दूल्हे का? जयेश श्रीवास। जयेश श्रीवास। पिता का नाम क्या नाम है? नहीं तो आप बताओ ना। राकेश श्रीवास। तो पैसे मांग रहे भैया दहेज में ये बारातियों ने। कार एन टाइम पे लगन के बाद। कौन सी गाड़ी? R15। हाँ मेरी बात सुनो, कसम खाने को तैयार। वो संपूर्ण हुआ, अच्छे से हुआ। वो जो उनकी मांगे थी हम वो पूर्ति करते भी जा रहे थे। पूरी विवाह होने के बाद में बत्ती मिलाई के समय हम गए। उसके बाद में वो कार्यक्रम भी हमारा ठीक ठाक चल ही रहा था। फिर मैंने उसे समझाया, मैं वहीं पे मौजूद थी। मैंने उसे बोला कि बेटा इस तरह से मिलाना है, ये करना है। तो बोलता है कि ठीक है मिला तो दूंगा, लेकिन कुछ उसका लगता है। मैंने बोला हाँ मुझे पता है बेटा, मैं दूँगी। तो मैं बोले क्या दोगे आप? मैंने कहा तू जो बोलेगा बेटा मैं वो दूँगी। तो बोले कि मुझे तो गाड़ी चाहिए। तो मेरे समझ में वो जो भी नाम ले रहा था मैं कंफ्यूज थी। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं मेरे भतीजे को बुलाती हूँ। मेरा भतीजा आया, मैं कहा बेटा ये क्या मांग रहे? बोले मौसी ये तो गाड़ी मांग रहे आप। तो मैंने बोला कि बेटा मजाक मस्ती छोड़ो। मैंने बोला हम अभी ये नहीं अरेंज कर पाएंगे, जो आपने मांगा हमने आपको सब कुछ दिया है, अभी मेरे जज नहीं कर पाएंगे ये, तो आगे की बात कर। तो वो पैसे फेंकने लगे। जो मैं नेक के पैसे दे उसने 2 से 4 बार नेक के पैसे फेंकते रहे। उसके बाद में हमने समझाने की बहुत कोशिश करी उनको, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। और मेरी बेटी को धमकी देने लगे कि अगर गाड़ी नहीं दोगे तो मैं तुमको घर जाके बताऊंगा। तो फिर विवाद होते गए और फिर उनको समझाने के बाद में भी वो बारात लेके चले गए। आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? अब मैं चाहती हूँ कि उसे इंसाफ मेरी बेटी को मिलना चाहिए। जो इसके साथ हुआ है वो अब किसी के साथ होना नहीं चाहिए, और उसके साथ में ऐसा करना चाहिए कि वो अब सपने में सोच भी नहीं सके बस। और मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेरे जियाजी की इज्जत के साथ खेल गए। तो कल रात को एक खुशबू नाम सेन समाज की बच्ची खुशबू की एक शादी बारात जयेश नाम के एक लड़के से पीपरी ग्राम में आई थी। उनके फेरे वेरे हो गए थे। विदाई के समय जयेश दूल्हे के परिवार वालों ने दहेज की मांग की थी, कार मांगी थी। वो कार की पूर्ति नहीं कर पाए तो बिना दुल्हन के लेके उसके परिवार वाले वापस इंदौर रवाना हो गए। इसकी सूचना प्राप्त हुई तो गांव वालों को प्राप्त हुई। गांव वालों परिवार वालों के समर्थन के साथ थाने पे आए, जिस पर अपराध 7 लोगों के खिलाफ कायम किया गया है और आरोपियों की तलाश हेतु टीम रवाना कर दी गई है। क्या होता है एकदम से जो शादी चल रही थी और एकदम से दुल्हन ने क्या बोला, उनकी क्या डिमांड रखी? शादी तो फेरे हो गए थे, लगभग शादी पूर्ण हो गई थी। विदाई के समय कार की मांग कर ली गई थी, तो जो उसकी तत्काल पूर्ति नहीं कर पाए, मना कर दिया, जिस पर वो बारात लेके वापस रिटर्न हो गए थे। कहाँ से आई थी सर बारात? बारात इंदौर से शिवबाग कॉलोनी से आई थी और ग्राम उदयनगर के पीपरी में आई थी। सेन समाज के परिवार में आई थी। क्या मानते हैं जिस तरह से आज भी दहेज प्रथा जो चल रही है उसको लेकर? नहीं, इस शासन ने दहेज प्रथा का बंद कर दी गई, जिसके लिए नया अधिनियम भी बनाया था। दहेज अधिनियम में बनाया था कि ताकि ये दहेज की प्रथा बंद हो जाए, और उसका पालन किया जा रहा है और दहेज अधिनियम के अंदर प्रकरण भी दर्ज किया गया है।